तो सबसे पहला क्वेश्चन 500.03 ये हमने क्लास में ही कर लिया था, लेकिन अब मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पर भी मैं रख लूँ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बोलो, फीचर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बोलो, उससे रिलेटेड बातें बोलो या शॉर्ट नोट बोलो, ऐसी बातें दी हुई है, काफ़ी सारी बातें दी है। हम लोगों ने इसको पढ़ के एनालाइज करके इसका प्यारा सा चार्ट बनाया और चार्ट के साथ भी निमोनिक जोड़ डाला। ठीक है। एमपी से एमएस किया सागर एक्सपर्ट ने, एमपी से एमएस किया, मास्टर्स किया सागर एक्सपर्ट ने, ऐसा हमने शॉर्टकट भी देखा। तो यहाँ पे मैं बस उतना ही बोलूँगा क्योंकि पूरा पढ़ाने में तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। हमने पहले दूसरा शॉर्टकट रखा था। सी, जब हमको हमारे शॉर्टकट में मज़ा नहीं आता तो हम उसको बदल देते। ये शॉर्टकट में हमको मज़ा नहीं आया, ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। इट इज़ नॉट अ वेरी फ्रूटफुल शॉर्टकट। ये चीज़ों को आसान नहीं कर रहा है, उल्टा और बेकार कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम पहले ही कर चुके थे। फिर 501.05 आप लोग ट्रू फॉल्स आप लोगों को करने हैं बच्चों। ट्रू फॉल्स में कुछ ऑब्वियस सी गलती होगी, कोई बात नहीं, आप देखते ही समझ जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऑब्वियस मतलब कोई ऐसे नहीं है कि ऑब्वियस कुछ गलत मिलेगा आपको, मुझसे डिस्कस कर लेना आप लोग। मुझे पता भी है, इट इज़ प्रोसेस में वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। अब ABC Limited is engaged in manufacturing of different types of yarns. On going through its financial statement for past year, it is observed the inventory is material to financial statement. मटेरियल है इन्वेंट्री, ठीक है जी। मटेरियल है तो फिर हमको एग्जिस्टेंस और कंडीशन के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है। यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। कैसे करेंगे आप? फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करेंगे, उसकी 4 स्टेप्स बताएंगे, उसके बाद में क्या करना वो बताएंगे। उसके 4 पॉइंट्स। स्टेप नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करो, 4 पॉइंट करो। स्टेप नंबर 2 रिकॉर्ड्स को मैच करो, खत्म। बहुत तो आसान है। फिर बाइसिकल्स में है, बस बिजनेस चेंज कर दिया, ऊपर यान बना रहे थे, नीचे बाइसिकल्स बता रहे, दैट्स इट। दोनों एग्जैक्टली सेम है। एग्जिस्टेंस एंड सीधा पूछ लिया, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन सीधा पूछ लिया। ये लाइंग विथ थर्ड पार्टी, ये यहाँ पे नहीं आएगा। लाइंग विथ थर्ड पार्टी 501.07, 501.07 में हो जाना चाहिए, गलती से यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन तो 2 ही थे आज। एमसीक्यूज है कुछ, उसमें से एक आध एमसीक्यू मुझे गलत लग रहा है। 500.2 पेज नंबर 18 पे है। फाइव हंड्रेड पॉइंट टू पेज नंबर 18 पे है। लेट्स सी, a failure of confirming party to respond or fully respond to positive confirmation request। अरे 500.2 है, मैं 505.2, 500.2 है। Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and report. It is dash in nature and is primarily obtained from audit procedure performed during the course of the audit. इट इज़ डैश इन नेचर। इतने वाहियात लगते मुझे ये ऐसे एमसीक्यूज, इतने बेकार, इतने बर्बाद लगते हैं। कॉन्सेप्ट पे पूछो ना यार, बस एक लाइन उठा ली, उसमें से एक वर्ड को डिलीट कर दिया, बता दो। डैश इज इन नेचर। ऑडिट एविडेंस का नेचर क्या है? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव भी हो सकता है, ऑडिट कंक्लूसिव भी हो सकता है। ऑडिट एविडेंस यहाँ पे वो है नहीं। आपको 2 वर्ड में, ये तो आपने सुना ही नहीं कभी, रिग्रेसिव, ये भी नहीं सुना आप लोगों ने। ऑडिट एविडेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है। ऑडिटर हैज टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। बाकी ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, रीडिंग में आया था ये सेंटेंस, जो आखिरी क्वेश्चन था ऑडिट एविडेंस पे शॉर्ट नोट वाला, वहां पे क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्यूमुलेटिव इन नेचर। ठीक है, तो उसका आंसर है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप एक एक सेंटेंस रट नहीं सकते, लेकिन ठीक है, आप आंसर कैसे निकाला, कुछ लॉजिक हमने लगाकर आंसर निकाल लिया।
जितने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उतने करते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक सेंटेंस रटने लग जाओ। आई सीरियसली डोंट सी सच क्वेश्चंस कमिंग। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, ऑडिट में क्या काम होता है? एविडेंस से संबंधित काम होता है। या तो एविडेंस कलेक्ट करना, या फिर कलेक्ट करना है उसको स्टडी करना, एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, वो क्या बोलना चाहता है, असर्शन सही है कि नहीं है। सिर्फ ऑब्टेनिंग गलत, फिर इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गलत। मैंने बोला और देखो इसके पहले ही मैं बता, और मतलब या तो ये या तो वो, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें होती है, कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। आंसर इज डी। ये भी वाहियात तरीका एमसीक्यू है। अब यार ये, और जनरली मैंने बोला एंड, 90% टाइम एंड ही रहेगा, इवेल्युएटिंग एंड ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। ठीक है, फिर 10 नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, नॉट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आपको याद है, ऑकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सच्ची चीज दी हुई है और कंपनी को बिलोंग करती है। यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब इट बिलोंग्स टू कंपनी। फिर कंप्लीट है, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी, और फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासिफिकेशन। अगर आपको याद आ रहा है तो ऑकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सही लग रहा है, कंप्लीटनेस सही लग रहा है, नॉट पूछा है, क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे गड़बड़ खा गए। वैल्यूएशन एलोकेशन नहीं होता, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी होता है, तो वहाँ फिर 5 नंबर की केस स्टडी है। यहाँ पे कुछ झोलझाल है, देखते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 काफी सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू करेक्ट इन रिलेशन टू obtaining of sufficient and appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory? Which of the following is most likely correct? कौन सी चीज करेक्ट है? मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिन जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना। नहीं, मैंडेटरी नहीं होता, गलत। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता है। मे, इफ, बट, जनरली, इस पे चलता है। साइंस थोड़ी है कि 100 डिग्री पे बॉयल ही होना है, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को चीज, यही तो खास बात है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखकर हमको चीजें बदलना पड़ता है। वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, दैट्स अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में बी अटेंडेड बाय द ऑडिटर ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एट, मैंडेटरीली करना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार, अनलेस इम्प्रैक्टिकल, कभी कभी नहीं भी करते हम लोग। इसमें फिर लिखा है हम कभी भी स्किप कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कभी भी नहीं यार, इम्प्रैक्टिकल हो तभी कर सकते हैं। स्किप वर्ड बोला है, उसी से समझ में आता गलत है ड्राफ्टिंग। फिर द शैल अटेंड अनलेस इम्प्रैक्टिकल, हाउएवर इशू ऑफ इज नॉट वैलिड। सिर्फ आप बोलो डीटीसी है, डिफिकल्ट टाइम कॉस्ट, वो अपने आप में इतना वैलिड नहीं होता, तो आंसर डी है। ठीक है, ये 2 नंबर का जो लेक्चर है इसको हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट डे, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए अभी के अभी मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ आपकी गूगल शीट में, ये तो रह जाएगा, शायद गलती हो जाए। तो 3rd नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? तो अगर हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं, इफ यू गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, तो व्हाट इज द लॉजिकल सीक्वेंस? लॉजिकल सीक्वेंस बहुत सिंपल है। आप पहले इवैल्यूएट करते हैं, फर्स्ट टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप टेस्ट काउंट करते हैं और कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे पहले इसमें सीधा के ऑब्जर्व करते, गलत गलत, सीधा परफॉर्म करते, गलत, पहले इवैल्यूएट करते, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करते, फिर उन्हें इंस्पेक्शन एंड परफॉर्मिंग एंड लिख दिया है, आगे पीछे चलता है, दोनों एक साथ इंस्पेक्शन एंड बोला है उन्होंने, दोनों को एक साथ ले लिया उन्होंने, ठीक है, एक साथ ले रहे तो भी चलता है। अब कोई बोले पहले इंस्पेक्शन कर लो फिर परफॉर्म टेस्ट काउंट कर लो, चलेगा, लेकिन इवैल्यूएशन पहले होगा, उनका ऑब्जर्वेशन दूसरा होगा, उसके बाद बाकी 2 का नंबर लेगा। एक साथ लिखो, आगे पीछे लिखो, दैट्स फाइन।
ये चौथा नंबर इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे भी, लेकिन ईजी है ट्रिक। ड्यूरिंग द अटेंडेंस हम फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करते हैं, इससे कौन से असर्शन के लिए सबूत मिलता है? एग्जिस्टेंस के लिए, ओनरशिप के लिए, कंडीशन। एग्जिस्टेंस और कंडीशन के लिए तो मिलता है, ओनरशिप का क्या? अब ए में लिखा है 1 2 3 तीनों के लिए मिलता है, गलत। डी में लिखा है 2 और 3, 1 के लिए नहीं मिलता, एग्जिस्टेंस के लिए नहीं मिलता एविडेंस, कैसी बात कर रहे हैं, गलत। बाकी में लिखा है, ठीक है, ओनरशिप कभी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, नेवर। ये नेवर वर्ड ही गलत है, स्टैंडर्ड राइटिंग में ऐसा कभी नहीं होता, नेवर। में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली ऐसे चलते, नेवर बोला, वहीं पे गलत हो गए लोग। मे नॉट नेसेसरी, जरूरी ओनरशिप के सबूत मिले जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आंसर इज सी। फिर उसके बाद फोर्थ हो गया हमारा, फिर 44.3 है, कौन सा पेज नंबर है जी? 101। यहां गड़बड़ है, ये गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। रिलेट करना और टैली करना इंफॉर्मेशन, मतलब एक जगह से इंफॉर्मेशन निकाला, दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन निकाला, दोनों को मैच करना। obtained from audit evidence internally and externally is an example of dash evidence as observed in the above case। जब हम दो जगह से सबूतों को लेते हैं उसको मैच करते हैं तो हमको कैसा एविडेंस मिलता है? अगर वो चीजें मैच हो गई तो कोरैबोरेटिव एविडेंस। अगर दो एविडेंस मैच हो गए तो वो कोरैबोरेट कर रहे हैं, मिसमैच हो गया तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। ये सप्लीमेंट्री और कॉन्ट्रास्टिंग तो जाने ही दो, कोरैबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं। अब केस में अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो कोरैबोरेटिव लिख देंगे, नहीं हो रहे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लिख देंगे। केस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, केस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, नथिंग इज रिटर्न। पूरी लंबी चौड़ी केस में चीजें मैच हो रही कि मिसमैच हो रही उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। बस ये कुछ एसेट्स, अच्छा, assets have been shown at historical cost in balance sheet, prepaid and outstanding expense have not been accounted, not been accounting, ठीक है। specific audit procedure to check consistency of audit evidence obtained externally with those have been carried out। specific audit procedure हमने परफॉर्म की। अब इन्होंने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखा, लेकिन कौन से एसेट्स यार? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते, डेप्रिशिएट करते, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे होते, लेकिन कौन से एसेट? कुछ बोला नहीं है। हाँ, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैव नॉट बीन अकाउंटेड एज पर अक्रूवल, ये मिस्टेक मिल रही है, ये बात सही है, हमको मिस्टेक मिल रही है यहां पे, हम लोगों को गलती मिल रही है, करेक्ट, गलती मिल रही है यहां पे। मैंने वहां पे नोट भी डाला हुआ है, यार इन्होंने, ये लोग कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, लेकिन सही एविडेंस तो कोरैबोरेटिव एविडेंस लगता है, इट इज कोरैबोरेटिव एविडेंस। एक्चुअली यही एमसीक्यू और भी कहीं पूछा हुआ होगा, दे मस्ट हैव आस्क्ड इट समवेयर एल्स आल्सो। एक मिनट, नहीं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एमसीक्यू डाउटफुल होता है, इट इज बाउंड टू हैपन। गलती मिल रही है, लेकिन गलती मतलब मिस स्टेटमेंट होता है, इट मीन्स मिस स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस हो गया ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गैदर्ड बाय हिम, अब अगर मिस्टेक के बेसिस पे अगर हम इसको जस्टिफाई करने जाए, इसको मैंने आईसीआई को भेजा भी था, कोई रिप्लाई नहीं मिला। अगर मिस्टेक के बेसिस पे इसको जस्टिफाई किया जाए कि भाई एक मिस्टेक मिल रही है हमको, एक मिस्टेक के बारे में लिखा हुआ है,
मतलब शायद कोई एविडेंस मिला होगा और अब यहाँ से मिस्टेक हमको मिल रही है, मिस्टेक मिल रही है, मिसमैच हो रहा है, तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, ऐसे तो ए के तरफ भी जा सकते थे और बी के तरफ भी, और साफ साफ केस में दो एविडेंस मिसमैच हो रहा है ऐसा दिया नहीं है, सिर्फ इतना बोला एक गलती है। बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करके हम जबरदस्ती इसको, वो नोट कट कर देना आप लोग, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस में हम इसको डालेंगे क्योंकि गलती मिली है। कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार चेक करते हो, ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो एमसीक्यूज है उनको दूर रखा जाता है। हाँ, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है कोई एमसीक्यू तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारी पुअर ड्राफ्टिंग है वो चीज़ें नहीं आती एग्जाम में, क्योंकि पेपर इज ऑफ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस।